नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पत्रों के प्रकार पढ़ रहे थे। पत्र एक ऐसा टॉपिक है जो सिलेबस में चलता है, महत्वपूर्ण भी है और अक्सर इससे संबंधित भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण। कुछ पत्रों के बारे में मैंने आपको बताया भी था, परिपत्र, अधिसूचना, अर्ध सरकारी पत्र, ज्ञापन, इनसे संबंधित अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो अपन पत्रों को बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे थे और एक ये इस प्रकार का भी टॉपिक है कि बिल्कुल लिमिटेड टॉपिक है। सामान्यतः अपन देख लेते हैं कि भाई ये जो परिपत्र है किसे कहते हैं और उसका प्रारूप किस प्रकार का है, तो उसके अलावा अपने को कुछ भी देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती और साथ साथ उसी में से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ये ऐसा व्याकरण का टॉपिक नहीं है कि अनलिमिटेड हो, यानी कहीं से कुछ भी पूछा जाएगा और हमने यदि एक परिपत्र को पूरा अच्छे से पढ़ लिया तो अनटच प्रश्न आ ही नहीं सकता। तो इसलिए अपन इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। आप भी शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज अपन पत्रों का एक महत्वपूर्ण प्रकार देखने वाले हैं जो है अर्ध सरकारी पत्र या अर्ध शासकीय पत्र। तो चलिए देख लेते हैं। अर्ध शासकीय पत्र, देखिए अर्ध शासकीय पत्र को अर्ध सरकारी पत्र भी कह सकते हैं। अब इसको अर्ध शासकीय और अर्ध सरकारी क्यों कहते हैं? पहली बात तो मैं आपको बता देती हूं कि ये भी एक सरकारी पत्र ही होता है, सरकारी पत्र ही होता है और उसी के अनुसार ही फॉर्मेट, सरकारी पत्र जो होते हैं उसी के अनुसार ही इसका फॉर्मेट यानी प्रारूप होता है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि ये जो पत्र होता है इसमें औपचारिकता और अनौपचारिकता का अंतर रह जाता है। यानी ये जो पत्र होते हैं सरकारी, ये तो होते हैं औपचारिक पत्र, औपचारिक, जबकि ये जो पत्र होता है अर्ध शासकीय या अर्ध सरकारी पत्र, ये होता है अनौपचारिक पत्र। तो इस प्रकार से अर्ध सरकारी और सरकारी पत्र में औपचारिकता व अनौपचारिकता का अंतर होता है। सरकारी पत्र औपचारिक होते हैं जबकि अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र अनौपचारिक होते हैं। अब औपचारिक और अनौपचारिक क्या होता है? देखिए, इसमें औपचारिकताएं निभाई जाती है, हर जगह फॉर्मेलिटीज की जाती है, सभी की सभी, जैसे कि अपनों ने सामान्य पत्र में देखा था, जबकि इसमें फॉर्मेलिटीज नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि सामान्यतः ये जो पत्र होते हैं ना, ये व्यक्तिगत रूप से लिखे जाते हैं, व्यक्तिगत रूप से लिखे जाते हैं। मान लीजिए कोई एक अधिकारी है, कोई एक अधिकारी, अब वो चाहता है कि कोई दूसरा अधिकारी उन्हें सूचना दे, किसी भी प्रकार की सूचना वो अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से चाहता है। साथ ही साथ वो ये भी चाहता है कि उसका कोई काम है और काम हो नहीं पा रहा है, तो वो यूं चाहता है कि वो अधिकारी यदि व्यक्तिगत रूप से उस पर विशेष ध्यान देना तो शायद काम हो सकता है। तो इसलिए वो उनसे व्यक्तिगत पत्र लिखता है, इसीलिए तो इसको अर्ध सरकारी कहते हैं। काम तो सरकारी हो जाता है परंतु पत्र व्यक्तिगत रूप से लिखा जाता है, तो इसलिए इसको अर्ध सरकारी पत्र कह दिया जाता है। यानी एक अधिकारी लिखता है दूसरे अधिकारी को और किस प्रकार से लिखता है? व्यक्तिगत लिखता है। क्यों लिखता है? वो चाहता है, ये अधिकारी चाहता है कि ये उस काम को व्यक्तिगत जो इच्छा रखकर या व्यक्तिगत रुचि लेकर उस काम को पूरा करवा दे। या फिर मान लीजिए कि इसके ऑफिस से कोई सूचना चाह रहा है ये, तो वो चाहता है कि ये व्यक्तिगत रूप से इसे कोई सूचना दे दे। तो इसलिए ये अनौपचारिक पत्र होता है, व्यक्तिगत रूप से लिखा जाता है। और सामान्यतः कुछ चीजें भी इतनी लिखी जाती है, इस प्रकार से लिखी जाती है कि सामने वाले अधिकारी को आत्मीयता का भाव लगता है और इसलिए वो काम कर भी देता है। आत्मीयता का क्यों लगता है? जैसे मान लीजिए कि ये अधिकारी इनको पत्र लिख रहा है
वो चाह रहा है कि आप व्यक्तिगत रूप से उसको जानकारी दे दो या फिर व्यक्तिगत रुचि लेकर उस काम को कर दो। तो इसके लिए ये उसको पत्र लिख रहा है, तो ये काफी चीजें नहीं करेगा। ये जैसे इस अधिकारी का नाम लिखेगा तो वो खुद के हाथों से लिखेगा, प्रिंट नहीं करवाएगा। तो इसको आत्मीयता का भाव लगेगा कि भाई देखो, प्रिंट न करवा के खुद के हाथों से मेरा नाम लिखा है, तो उसमें आत्मीयता लगेगी। काफी जगह इस प्रकार के पत्रों में ये होता है कि ये खुद का हस्ताक्षर जो करता है उसके साथ खुद का नाम भी खुद लिखता है। साथ साथ ये होता है कि इसके लिए जो संबोधन सूचक शब्द होते हैं, जैसे महोदय, प्रिय, श्री, श्रीयुत जैसे जो शब्द काम में लेता है, वो भी ये खुद अपने हाथों से लिखता है। तो उससे दूसरे अधिकारी या सामने वाले अधिकारी में आत्मीयता का भाव आता है और फिर वो व्यक्तिगत रुचि लेकर इनका काम कर देता है। तो इस प्रकार से इसके लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, अर्ध सरकारी पत्र। सामान्यतः आपको मोटी मोटी बात समझ में आ गई होगी, फिर भी अपन अच्छे से पढ़ते हैं हर एक पत्र को, तो इसको भी अच्छे से लिखकर और अपन देख लेते हैं। चलिए इसको भी अपन बहुत अच्छे से देख लेते हैं, उसी प्रकार से जैसे अपनों ने अन्य को देखा था। देखिए, अर्ध शासकीय या अर्ध सरकारी पत्र, अर्ध शासकीय या अर्ध सरकारी पत्र भी एक प्रकार का सरकारी पत्र ही होता है। ये भी एक सरकारी पत्र ही होता है। दोनों में अंतर केवल औपचारिकता व अनौपचारिकता का रहता है। दोनों में अंतर किसका रहता है? औपचारिकता व अनौपचारिकता का अंतर दोनों में रहता है। इसके साथ साथ अपन देखते हैं कि अर्ध सरकारी पत्र अनौपचारिक होते हैं तो सरकारी पत्र औपचारिक होते हैं। ये आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। जो अपन पढ़ रहे हैं ना, वो अनौपचारिक पत्र है। अर्धशासकीय पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद पढ़ते हैं अपन आगे। देखिए, इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि भाई ये पत्र है वो व्यक्तिगत रूप से लिखे जाते हैं, यानी एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को लिखता है, तो ये व्यक्तिगत पत्र होते हैं, इसीलिए इनको अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र कह दिया जाता है। तो चलिए इसको भी अपन देख लेते हैं। देखिए, ये पत्र व्यक्तिगत पत्र होते हैं। ये पत्र कैसे होते हैं? व्यक्तिगत पत्र होते हैं। इसके साथ ही इसमें क्या होता है कि जब कोई एक अधिकारी किसी दूसरे अधिकारी से, अपनों ने देखा कि भाई
एक अधिकारी किसी दूसरे अधिकारी से व्यक्तिगत स्तर पर कोई जानकारी चाहता है या फिर किसी और ध्यान आकर्षित करवाना चाहता है, तब वो एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को पत्र लिखेगा। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि जब कोई एक अधिकारी किसी दूसरे अधिकारी से व्यक्तिगत स्तर पर कोई जानकारी चाहता है अथवा किसी विषय विशेष की ओर ध्यान आकर्षित करवाना चाहता है, तो अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाता है। ये लीजिए। तो पहली बात तो ये व्यक्तिगत पत्र होते हैं और एक अधिकारी दूसरे अधिकारी से कोई सूचना के लिए या ध्यान आकर्षित करवाने के लिए लिखता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन आगे पढ़ते हैं। इसमें अपन ये भी देखते हैं कि जो एक अधिकारी है वो दूसरे अधिकारी को पत्र लिखता है, तो वो ये चाहता है कि वो दूसरा अधिकारी व्यक्तिगत रुचि लेकर उस कार्य को निपटा दे या उस कार्य को करवा दे। तब यहाँ पर व्यक्तिगत पत्र लिखे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर अपन। यहाँ पर अपन देखेंगे कि भाई अधिकारी यह चाहता है कि दूसरा अधिकारी व्यक्तिगत रुचि लेकर उस कार्य को करवा दे, तब यह पत्र लिखा जाता है। एक अधिकारी दूसरे को किस लिए लिखता है कि वह व्यक्तिगत रुचि लेकर उस काम को निपटा दे और साथ साथ जो कार्यालयों की झंझट है उससे भी मुक्ति मिल जाए। तो कार्यालयों के यदि अपन ऑफिशियल लेटर भेजेंगे, कार्यालय में भेजेंगे, उसमें वो अधिकारी को न भेजकर कार्यालय में भेजेंगे, तो जाहिर सी बात है कि कार्यालय की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की जाएगी। उसके बाद भी कार्यालय में तो बहुत सारे पत्र आते हैं, तो अधिकारी विशेष रुचि नहीं भी लेता, तो वो उसी प्रक्रिया के अनुसार संपन्न करवाएगा जिस प्रक्रिया से कार्य होता है। परंतु व्यक्तिगत पत्र लिख देते हैं तो वहां पर अधिकारी है वो व्यक्तिगत रुचि लेकर कार्य को कर देता है, कार्यालयों के झंझट में भी नहीं फंसना पड़ता। तो इस प्रकार से अपन इस पत्र के बारे में ये कह सकते हैं कि इससे कार्यालयी जंजाल में बिना फंसे कार्य संपन्न हो जाता है। ये लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन पढ़ते हैं आगे। क्यों लिखे जाते हैं, कब लिखे जाते हैं? देखिए, जहां पर बहुत ज्यादा आवश्यक हो ना, तभी ऐसे पत्र लिखा जाता है। मान लीजिए कि एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को सीधा सारे के सारे व्यक्तिगत पत्र लिखने लग जाएगा, तब
काम नहीं होगा। तो इसके लिए यूं है कि कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं, जिन परिस्थितियों में ही इस प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। हर एक के लिए ऑफिशियल लेटर ही लिखे जाएंगे, हर एक कार्य के लिए अर्ध शासकीय या अर्ध सरकारी पत्र नहीं लिखे जाते। तो यहाँ पर अपन देखने वाले हैं कि कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिनमें ये पत्र लिखे जाते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि निम्न परिस्थितियों में अर्ध सरकारी पत्र लिखे जाते हैं। कौन कौन सी परिस्थितियां हैं उनमें अपन देख लेते हैं कि देखिए, जब कोई कार्य है, अधिकारी चाहता है कि वो जल्दी संपन्न हो, परंतु उसकी संपन्नता में समय बहुत ज्यादा लग रहा हो, यानी उसके होने में विलंब हो रहा हो, तब इस प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। तो अपन यूं कह सकते हैं कि जब कार्य संपन्न होने में विलंब हो रहा हो, पहली तो ये कंडीशन होगी कि यदि कार्य संपन्न होने में विलंब हो रहा है तो इस प्रकार के पत्र लिखे जाएंगे। और यदि अधिकारी चाहता है कि कार्य को शीघ्र संपन्न करवाना है, तो भी वो चाहता है कि जल्दी से हो जाए, तब भी इस प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। तो कार्य शीघ्र संपन्न करवाना हो तो भी इस प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। इसके साथ साथ मान लीजिए कि एक अधिकारी चाहता है कि दूसरा अधिकारी उस कार्य को करे, परंतु वो उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा, तो उसको याद दिलवाने के लिए कि भाई ये काम है वो आपका है और आपको करना है, तो इसके लिए भी व्यक्तिगत पत्र लिखा जाता है। तो इसमें अपन यूं कह सकते हैं कि जब पत्र पाने वाला अधिकारी, पत्र पाने वाला अधिकारी का मतलब है कि आपने ऑफिशियल लेटर लिखा, पहले सरकारी पत्र लिखा तो अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया, तब आप व्यक्तिगत पत्र लिख रहे हैं। तो जब पाने वाला अधिकारी उस कार्य की तरफ ध्यान नहीं दे, तो भी कैसे पत्र लिखे जाते हैं, तो भी अर्धशासकीय पत्र लिखे जाते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ये कुछ परिस्थितियां हैं जिनमें आप व्यक्तिगत पत्र लिख सकते हो या अर्धशासकीय पत्र लिख सकते हो। अब अपन देखते हैं कि लिखा किस प्रकार से जाएगा, किस प्रकार से लिखा जाएगा। यानी अपन सामान्य पत्र का प्रारूप पढ़ चुके हैं, अब सामान्य पत्र के प्रारूप में किस प्रकार से अपने को बदलाव करना है, तो उस चीज को अपन देखेंगे। तो यहाँ पर अपन देखेंगे लेखन की रीति, यानी लिखा किस प्रकार से जाएगा। तो अपन यहाँ पर विशेष तथ्यों में लेखन की रीति देख सकते हैं। विशेष तथ्य, सबसे पहली बात विशेष तथ्यों में कि ये व्यक्तिगत और अनौपचारिक पत्र होते हैं, तो एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से ही लिखेगा। ठीक है, ये चीज इसकी मौलिक आवश्यकता होगी, पहली जरूरत होगी। यहां पर अपन कहेंगे कि भाई यह व्यक्तिगत और अनौपचारिक पत्र है, यह व्यक्तिगत और अनौपचारिक पत्र है। इसे एक अधिकारी
दूसरे अधिकारी को इसे एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से लिखता है, यानी एक अधिकारी अपने नाम से दूसरे नाम के लिए लिखता है, यानी यहाँ पर प्रेषक और प्रेषिती दोनों सीधे नाम से जाएंगे, ऑफिस का उसमें कोई भी रोल नहीं होगा। दूसरी बात, ये जो पत्र होते हैं, मैंने आपको सामान्य पत्र का प्रारूप करवाया था, तो उस समय मैंने कहा था कि भाई ऑफिशियल लेटर जो होते हैं वो सामान्यतः अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं, जबकि ये पत्र अन्य पुरुष में न लिखकर उत्तम पुरुष शैली में मैं से पत्र लिखा जाता है। यानी एक अधिकारी कहता है कि मैं आपको इस बात से अवगत करवाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इस काम को ऐसे करें, तो इसलिए उत्तम पुरुष शैली इसमें काम में ली जाएगी। तो यहाँ पर अपन कहेंगे कि अर्धशासकीय पत्र उत्तम पुरुष यानी मैं शैली में लिखा जाता है। ये लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे कि इसकी भाषा किस प्रकार की होगी, इसके साथ साथ इसमें संबोधन भी किस प्रकार का होगा, ये भी अपन यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर भाषा है वो बहुत ही आत्मीयतापूर्ण होगी, हम जानते हैं, और इसके साथ साथ संबोधन भी देना होगा, और संबोधन में भी अच्छे अच्छे शब्द अपने को देने होंगे। तो इनकी भाषा किस प्रकार की होगी, आत्मीयतापूर्ण। इस प्रकार के पत्रों की भाषा आत्मीय और मैत्रीपूर्ण भाव की होगी। भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए, इस प्रकार की कि पत्र पाने वाले को अपनापन लगे और वो अपना काम भी कर दे। उसके बाद संबोधन है, तो संबोधन में भी मैंने कहा कि अच्छे अच्छे शब्द काम में लेने हैं। तो संबोधन में प्रिय, श्री या श्रीयुत जैसे शब्दों को लिखा जाता है। तो इस प्रकार के शब्दों को यहाँ पर लिखा जाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं आगे। प्रेषक का नाम पता होगा। अपन जानते हैं कि भेजने वाला अधिकारी अपना नाम पता सब भेजेगा कि भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट चाहता हूं। पत्र में यूं तो है नहीं कि भी फोटो लगी होती है तो सामने वाले अधिकारी को पता लग जाए, तो उसके लिए प्रेषक का नाम पता पद होता है। और कहाँ पर होता है, ऊपर होता है, और ऊपर भी कौन सी तरफ, बाईं ओर। तो ऊपर बाईं ओर जो है प्रेषक, ऊपर बाईं ओर प्रेषक का नाम पद पता लिखा होता है, या फिर अपन यूं कह सकते हैं लिखना होता है। ऊपर बाईं ओर प्रेषक का नाम पद
यानी नाम के साथ साथ उसका पद और पता कि वह कहाँ से ये पत्र लिख रहा है, तीनों चीजें देनी होगी। और उसके बाद नीचे जब लिखेंगे, ऊपर जब प्रेषक का नाम आ गया तो नीचे प्रेषक का नाम पता पद नहीं होगा, नीचे केवल और केवल हस्ताक्षर होंगे। जहां पर हस्ताक्षर होता है ना, तो उस पर कुछ पत्रों में अपन ऊपर नाम पता पद नहीं देते, तो नीचे उसका फिर पूरा एड्रेस देना होता है। जबकि यहाँ पर अपन पहले दे चुके हैं, तो इसमें यूं कहा जाएगा कि नीचे पत्र भेजने वाला अधिकारी केवल हस्ताक्षर करता है, नाम पद पता नहीं लिखा जाता। ये लीजिए, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए, सामान्य पत्र जब अपन पढ़ रहे थे तब मैंने आपको स्वनिर्देश भी बताया था कि भाई पत्रों में स्वनिर्देश भी देना होता है। तो जो स्वनिर्देश देते हैं उसमें अपन भवदीय, आपका, भवनिष्ठ जैसे शब्द देते हैं। तो उसी प्रकार से नीचे दाईं ओर है वो इस प्रकार से स्वनिर्देश भी इसमें दिया जाता है। यानी लगभग सामान्य पत्र का प्रारूप अपनों ने देखा था, वैसा का वैसा पत्र ही प्रारूप ही इसमें आ रहा है। तो पत्र के नीचे दाईं ओर, पत्र के नीचे दाईं ओर हस्ताक्षर से पूर्व, हस्ताक्षर से पूर्व, यानी हस्ताक्षर अपन कहाँ करें, बाईं ओर करें, परंतु हस्ताक्षर से पहले दाईं ओर क्या देना है, स्वनिर्देश। पत्र के नीचे दाईं ओर हस्ताक्षर से पूर्व स्वनिर्देश आपका, भवदीय या भवनिष्ठ जैसे शब्दों को अपन भवनिष्ठ आदि लिखा जाता है। तो इस प्रकार से इन शब्दों को यहां पर लिखना होता है। देखिए, यहां पर जब अपन पत्र लिख रहे हैं इस प्रकार का, तो कोशिश ये ऐसे कीजिए कि औपचारिक शब्द नहीं हो। जैसे अपन भवदीय हरेक में लिख लेते हैं, तो मैंने आपको ये पहले इसीलिए लिखवाया था ताकि आपके ये विशेष ध्यान में रहे। आपका अपन कह देते हैं कि आपका मित्र, आपका प्रिय, तो सामने वाले को अपनापन लगता है, अनौपचारिकता लगती है। परंतु अपन भवदीय करते हैं तो वो औपचारिकता लगती है। तो सामान्यतः आपका, भवनिष्ठ, इस प्रकार के शब्द, हाँ यहाँ पे सद्भावी लिख सकते हो आप, सद्भावी, है ना। तो अब आपके ध्यान में रहेगा, मैंने भवदीय इसलिए लिए लिखा था साथ में कि आप भवदीय जो होता है वो औपचारिक शब्द होता है, क्योंकि हम हर एक पत्र में भवदीय लिखते हैं। तो सद्भावी, आपका, भवनिष्ठ, इस प्रकार के शब्द अगर आप देते हो तो वहां पर उसको सामने वाले अधिकारी को आत्मीयतापूर्ण लगेगा। तो इसलिए मैं यहां पर लिख भी देती हूं, भवदीय जैसे औपचारिक शब्द प्रयोग से बचा जाना चाहिए।
यानी इस प्रकार के शब्दों से बचना चाहिए। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। एक विशेष बात और, यहां पर अपनों ने देखा कि भाई व्यक्तिगत रूप से ये पत्र लिखे जाते हैं, अधिकारी को लिखे जाते हैं। तो ये जो पत्र है ना, वो अन्य जो डाक सामग्रियां होती है, जो विशेष होती है, वो अधिकारी के समक्ष खोली जाती है। तो उसी प्रकार से इस पत्र को अधिकारी के समक्ष ही खोला जाना चाहिए, ये भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जाना चाहिए। और यदि आप चाहते हैं कि अधिकारी के अलावा कोई और देखे ही नहीं, तो आपको शंका है कि हो सकता है कोई खोल कर देख ले, तो फिर आप वहां पर गोपनीय शब्द भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। तो सबसे पहले तो अपन यूं लिखेंगे कि अर्ध शासकीय पत्र, अर्ध शासकीय पत्र संबंधित अधिकारी को लिखे जाते हैं अतः अन्य डाक सामग्री की तरह इसे अधिकारी के समक्ष ही खोला जाना चाहिए। अधिकारी के सामने ही खोला जाना चाहिए, क्योंकि ये गोपनीय पत्र होता है, व्यक्तिगत होता है, तो इसलिए। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं आगे। देखिए, यदि आवश्यक हो तो ऊपर गोपनीय शब्द भी लिखा जा सकता है ताकि कोई अन्य व्यक्ति पत्र खोलने की भूल न करे। मैंने आपको कहा था कि गोपनीय शब्द लिखा जा सकता है, जिससे कोई पत्र खोलने की कोई अन्य कर्मचारी नहीं खोले। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं आगे। पत्र पाने वाले का भी नीचे अंत में नाम, पद, पता सब दिया जाता है, यानी प्रेषक और प्रेषित दोनों का नाम देना इसमें आवश्यक माना जाता है, पूरा परिचय देना आवश्यक माना जाता है, ताकि किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो। तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि पत्र पाने वाले अधिकारी का नाम, पता, पद नीचे बाईं ओर लिखा जाता है। ये लीजिए,
ये कुछ विशेष बातें थी जो अर्धशासकीय पत्र में ध्यान देने योग्य थी। ठीक है, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन पत्र का प्रारूप भी देख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि अपने को समझ में आ जाए कि यहाँ पर अपने को क्या देना है। देखिए, ये थी विशेष बातें। देखिए, अपनों ने देखा था कि भाई ऊपर बाईं ओर भेजने वाले का, प्रेषक का नाम पता देना है। तो यहाँ पर ये साइड तो होती है बाईं और ये होती है दाईं, ये दाईं साइड है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, प्रेषक का नाम, पता और पद, ये तीनों चीजें अपन यहाँ पर सबसे पहले दे देंगे। ठीक है, और प्रेषक का नाम, पता, पद जो देंगे तो वहां पर यूं है कि प्रेषक का तो पता हो गया कि भाई वो इस पोस्ट पर है, उसका ये है, तो वहां पर वो किस जगह काम कर रहा है, यानी आवश्यक हो तो उस कार्यालय का नाम भी यहाँ पर दिया जा सकता है। कार्यालय का नाम सामान्यतः अपने बीच में देते हैं। तो कार्यालय अपने ऑफिस का नाम, कि उसने भेजा कहां से है। वैसे रोल तो इसी का है, प्रेषक का है, परंतु फिर भी कार्यालय का परिचय भी यहाँ पर दिया जा सकता है, आवश्यक हो तो, ताकि सामने वाले अधिकारी को बिल्कुल क्लियर हो जाए कि भाई ये पत्र कहाँ से आया है। और उसके बाद क्रमांक आता ही है, तो अर्ध शासकीय पत्र या पत्रांक जो भी क्रम संख्या है वो दे दी जाएगी। उसके बाद दिनांक सदैव यहाँ पर दाईं साइड आती है, आप ऊपर लिख दीजिए चाहे पत्र के अंत में नीचे लिख दीजिए, ये हमेशा ही दाईं ओर आती है। उसके बाद आप देंगे यहाँ पर संबोधन देंगे, प्रिय श्री जो भी है वो आप संबोधन दे दीजिए। और संबोधन देने के बाद आप मूल विषय वस्तु लिख दीजिए, मूल विषय यहाँ पर लिख दिया जाएगा, जो भी आपका विषय है। मान लीजिए कि आप यूं कहना चाहते हैं कि भाई हमने कोई भी आपसे सूचना मांगी थी, वो सूचना हमें अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है, तो इसको भी आप इस प्रकार से लिखिए, आत्मीयतापूर्वक कि साग्रह अनुरोध है कि, यानी आग्रह के साथ हम अनुरोध कर रहे हैं, हमें विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं कि भाई हमने इस प्रकार की एक सूचना मांगी थी जो हमें मिली नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कहा था कि सामान्यतः जो दाईं ओर है वो प्रेषिती का नाम है भी आ जाता है। तो अपनों ने देखा था कि दाईं ओर जो है वो सामान्यतः हस्ताक्षर किया जाता है। तो यहाँ पर जो अंत में पहला स्टेप तो ये हो जाएगा 1 नंबर, 2 नंबर ये हो जाएगा यदि आवश्यक हो तो, 3 नंबर ये हो जाएगा, 4 नंबर ये हो जाएगा, फिर 5 नंबर स्टेप ये हो जाएगा, 6 नंबर ये हो जाएगा। और उसके बाद 7 नंबर पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे आपका शुभ चिंतक या आपका जो भी है, आपका भी लिख सकते हो, आपका मित्र लिख सकते हो, आपका अपना लिख सकते हो। तो आपका और उसके नीचे हस्ताक्षर। ठीक है, ये देना है। ये हो गया आपका छठा स्टेप। मोस्टली तो ये 6 स्टेप होते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं कि भाई अपने को प्रेषिती का देना है ना। तो प्रेषिती का अपनों ने देखा था कि सामान्यतः दाईं ओर दिया जाता है। तो आप इस प्रकार से भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, वहां पे भी दे सकते हैं। आप नीचे सेवा में लिख कर भी और यहाँ पर प्रेषिती का नाम दे सकते हैं, प्रेषिती। और ये आपका हो जाएगा 7वां स्टेप। तो
और उसके बाद ये जो प्रेषित आप दे रहे हो इसमें उसका नाम भी आएगा, पता भी आएगा और पद भी आएगा। ये तीनों चीजें ही तो प्रेषक की देनी है और ये तीनों चीजें ही प्रेषित की देनी है। तो इस प्रकार से आपका पत्र का फॉर्मेट रहेगा। आप प्रेषित जो है, सामान्यतः अपन प्रेषित लिखकर, पत्र प्राप्त करता लिखकर उसका पता लिख देते हैं। ये अर्धशासकीय अर्ध सरकारी पत्र है, तो अपने को आत्मीयता का भाव दिखाना है, तो इसलिए अपन सेवा में लिखकर यदि लिखते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी के साथ अपना ये पत्र का प्रकार यानी अर्धशासकीय या अर्ध सरकारी पत्र का प्रकार है वो कंप्लीट होता है प्रारूप के साथ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये भी समझ में आया होगा। आप शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर आपको आवश्यकता पड़े तो आप समझ सकें, आप देख सकें। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगले पत्र प्रकार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।